पूजा अर्चना की। तत्पश्चात धर्मराज ने भगवान कन्हैया से अपनी फूफी अपनी बुआ का हाल पूछा, मामा मामी का हाल पूछा। भगवान कन्हैया ने कहा हाल चाल सब बहुत बढ़िया है, लेकिन महाराज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। धर्मराज कहने लगे बताओ कन्हैया। भगवान कन्हैया कहने लगे महाराज आपको अपने वंश की हत्या का पाप लगा है, आपने अपने वंश की हत्या की है। धर्मराज कहने लगे हे केशव तो इस पाप का निदान कैसे होगा, निराकरण कैसे होगा। भगवान कन्हैया कहने लगे कि हे धर्मराज आप अश्वमेध यज्ञ करो। अश्वमेध यज्ञ के करने से आपको जो वंश हत्या का पाप लगा है, आपने अपने सगे कुटुंबियों परिवारियों को बंधुओं को मारा है, ये छूट जाएगा। भगवान कन्हैया की आज्ञा को पाकर के, उनके आदेश को पाकर के महाराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में बहुत बड़े अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। सभी तीर्थों से जल मंगवाया गया, सभी नदियों का जल मंगवाया गया, सभी सरोवरों का जल मंगवाया गया, यज्ञ के पूरे विधान की सामग्री को मंगवाया गया और काले रंग के एक घोड़े को भी मंगवाया गया जिसे हम लोग श्याम करण कहते हैं। श्याम जिसके कलर काला हो, रंग काला हो, घोड़े को मंगवाया। एक पत्र लिखा गया, उस पत्र में लिखा गया राजाधिराज हस्तिनापुर नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं तथा इस घोड़े को कोई पकड़े ना, इसे कोई बंधन में ना लाए। जिसने इस घोड़े को पकड़ लिया, बांध लिया, उस व्यक्ति को ये अश्व छोड़ना पड़ेगा। अगर वह अन्याय विनय के साथ नहीं छोड़ता है तो उसे युद्ध करना पड़ेगा। अगर युद्ध में वो जीत जाता है तो अश्वमेध यज्ञ उसको पूरा करना पड़ेगा। इतनी बात पत्र में लिख करके महाराज युधिष्ठिर ने अपने हस्ताक्षर कर दिए और वह पत्र घोड़े के गले में बांध दिया गया और घोड़े को छोड़ दिया गया। आगे आगे घोड़ा चल दिया, पीछे पीछे उसकी सुरक्षा में महाभारत विजयी अर्जुन, दुशासन का पुत्र, दुर्योधन का पुत्र, जितने भी हस्तिनापुर के सूरवीर हैं तथा उनकी चतुरंगिनी सेना। चतुरंगिनी सेना क्या होती है भक्तों? हमारे देश के पास इस समय 3 सेनाएं हैं। 3 सेनाएं, जल सेना, थल सेना और नौसेना। आज महाराज युधिष्ठिर की चतुरंगिनी सेना, हाथियों की सेना, ऊंटों और घोड़ों की सेना, रथों की सेना और पैदल सेना, 4 प्रकार की सेना चतुरंगिनी सेना कहलाती है। आज युधिष्ठिर की चतुरंगिनी सेना उस घोड़े की रक्षा के लिए चल पड़ी। आगे आगे वह अश्व जा रहा है, पीछे पीछे सब सेना जा रही है। कहीं कहीं छोटे छोटे राजाओं ने उस अश्व को पकड़ा, कहीं कहीं अनुनय विनय के साथ छोड़ दिया, कहीं कहीं छिटपुट युद्ध हुआ, अश्व छुड़वाया। संपूर्ण भूमंडल पर अश्व जा रहा है और वह घोड़ा चलते चलते पाताल लोक में पहुंचा। भक्तों, जिसे हम लोग पाताल लोक कहते हैं, वह वर्तमान में अमेरिका देश है, जिसकी खोज सन 1914 में हुई थी। अमेरिका की खोज सन 1914। अमेरिका की खोज स्पेन के नागरिक वास्को डी गामा ने की थी। कुछ लोग इसे दूसरा
वैज्ञानिक बताते हैं ऐसा नहीं है। हिस्ट्री में लिखा है स्पेन के नागरिक वास्को डी गामा ने अमेरिका की खोज की थी, तब से उसे पाताल लोक नहीं अमेरिका कहा जाता है। वह घोड़ा चलते चलते पाताल लोक जब पहुंचा, उस समय के राजा थे वहां हंसध्वज। हंसध्वज महाराज बहुत ही पराक्रमी और बलशाली थे। उनके 101 पुत्र थे भक्तजनों, जो अपने पिता के समान बहुत ही बलशाली और पराक्रमी थे, शूरवीर थे। महाराज हंसध्वज ने धर्मराज युधिष्ठिर के उस घोड़े को पकड़वा लिया। काफी अनुनय विनय की गई, लेकिन उन्होंने उस अश्व को नहीं छोड़ा। युद्ध हुआ, 2 दिन का युद्ध हो चुका है। महाराज हंसध्वज को बहुत बड़ी युद्ध में हानि हुई। उनकी सेनाएं बहुत ही हानि की तरफ चली गई, बहुत सेनाएं मारी गई। दूसरे दिन का युद्ध विराम हुआ। महाराज हंसध्वज ने शाम को मीटिंग की, अपने बचे हुए शूरवीरों सिपाहियों, अपने 101 पुत्रों को कचहरी में बुलाया और सबको आदेश दिया कि कल प्रातः काल का युद्ध निर्णायक युद्ध होना है। या तो हम सबको विजय श्री वर्ण करना है या फिर रणभूमि में अपने को हुतर कर देना है। प्रातःकालीन समय दे दिया गया। सूर्योदय से पहले मेरे सभी पुत्र और मेरी सभी सेना उपस्थित हो जाए युद्ध के लिए, और जो समय से उपस्थित नहीं हुआ उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा।